हेलो व्यूअर, आज हम वीडियोज़ के माध्यम से बुध ग्रह पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ देखिए, बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन 20 फरवरी 2024 को होगा। और ये शनि की राशि को छोड़कर यानी मकर राशि को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही विचरण करेंगे। और इनका विचरण बेहद विचारणीय होगा, क्योंकि ये शुभ ग्रह है, सोम ग्रह हैं। और बुध को देखना है तो हमें एक छोटा बालक को देखिए, क्योंकि इंसान की तरह ही ग्रहों का भी आवभाव और स्वभाव होता है। तो बुध ग्रह को जब भी देखना है, इसीलिए तो कुंडली में बुध को युवराज और राजकुमार कहा गया है। ग्रहों के राजकुमार युवराज हैं बुध, और इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है और बुद्धि के दाता प्रदाता हैं। तो ये बेहद खास होगा और अति विचारणीय होगा। तो हमारी मेष से लेकर मीन राशि जो है, सभी राशियां प्रभावित होंगी। इसके बारे में हम सीक्वेंस से जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा प्रकाश हम बुध ग्रह पर भी डालेंगे। देखिए, ऐसी गोचर जो होता है ना, हमारे हम सबका जनमानस पे इसका एक गहरा छाप और एक गहरा इफेक्ट पड़ता है। और हमारे दुख सुख के कारण ये गोचर भी होता है। तो हमें गोचर को लेकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, गोचर को भी समझना चाहिए। गोचर यानी जैसे कि ये चंद्रमा का गोचर 102 दिन के लिए होता है और सूर्य का गोचर लगभग 1 मंथ के लिए होता है। तो ये गोचर इसका अवधि जो कम है, लेकिन इनको ये हमारे दुख सुख पे बहुत असर डालते हैं, हमारे जीवन पे एक गहरा इनका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को बिल्कुल हरगिज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए, हम थोड़ा सा प्रकाश हम बुध ग्रह पे भी डालेंगे। जो बुध जो है किन चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रह हैं। देखिए, बुध की जो राशि है मिथुन और कन्या राशि की देव हैं, लॉर्ड है, स्वामी हैं। और ये बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि अपनी राशि में उच्च के होते हैं। इनकी उच्च की राशि जो है बुध की कन्या राशि ही है। और इनकी नीच राशि जो है गुरु की साधारण राशि मीन राशि है। तो देखिए, बुद्धि के दाता प्रदाता बुद्धि, तर्क और संचार कौशल का ग्रह बुध हैं। और ये ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है बुद्धि हैं। देखिए, ऐसे आप देखते हैं पत्रिका में, बर्थ चार्ट में बुध जो है सूर्य के पास ही होते हैं, या सूर्य के इर्द गिर्द होंगे, सूर्य के आगे वाले भाव या पीछे वाले भाव, यहीं पे इनका स्थान होता है, प्लेस होता है। तो बुध जो है बातचीत, संवाद शैली, वाणी, त्वचा, संवाद कौशल, मास कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों से इन सभी चीज़ों का विचार हम बुध से ही करते हैं। और बुध व्यापार कारोबार का भी विचार हम बुध से ही करते हैं। बुध स्किन त्वचा से भी संबंध रखने वाले ग्रह हैं। और ये राशि परिवर्तन जब भी करते हैं तो बेहद खास हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कि किसी प्रकार से कन्विंस करना हो, मनाना हो, तो ये चीज़ों के लिए भी बुध को भी देखा जाता है। तो बुध ग्रह जो हैं ये बुद्धि के दाता प्रदाता हैं। और ये ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है बुध, और सूर्य के आसपास ही होते हैं। तो चलिए, हम साइन की तरफ बढ़ते हैं। और ये आज की जो साइन है एरी साइन यानी मेष राशि के जो लोग हैं, यहाँ पर देखिए, ये शनि की राशि में इनका भ्रमण होगा। और शनि की राशि कुंभ राशि में ऑलरेडी वहाँ पर शनि का भी विचरण हो रहा, शनि का भी भ्रमण हो रहा है पहले से। और 13 फरवरी को सूर्य देव भी यानी पिता पुत्र एक साथ हैं कुंभ राशि में। और यहाँ पे जाएंगे 20 फरवरी को ये बुध देव। तो बुध और सूर्य से बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा। तो आपके लिए जो लोग मेष राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध जो है ये तृतीय षष्ठ के देव हैं। और ये आपके एकादश भाव में ही भ्रमण करेंगे। एकादश भाव डिजायर का होता है, प्राप्ति का होता है। और बुध के पास एक ही दृष्टि है। ऐसे देखिए, तीनों ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव पे होगी। आप सभी जानते हैं शनि के पास 3 दृष्टि हैं, तो शनि की दृष्टि अलग अलग होगी, लेकिन ये बुध और सूर्य जो है ये आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए ये समय जो है, ये अवधि जो होगा बेहतर साबित होगा।
और जिसकी वजह से आपके करियर में भी सफलता की प्राप्ति होगी। इस दौरान बुध और सूर्य शनि मिलकर अपार सफलता लेकर आएंगे आपके लिए। और साथ ही इस राशि के जातकों को करियर में पदोन्नति भी मिल सकती है। आपको इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति की भी लाभ मिलेगा। वही पारिवारिक मामलों में भी यह ग्रह गोचर आपका साथ और सहयोग देने वाला होगा। पार्टनर का साथ और सहयोग मिलेगा, यानी पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। सेहत के मामलों में भी बढ़िया रहने वाला है। आपको अपनी सेहत का विशेष थोड़ा सा केयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से षष्ठ भाव के भी देव हैं, इसलिए थोड़ा सा सेहत पे आपको फोकस करनी होगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलने की संभावना है। इस अवधि में स्किन संबंधित बीमारियां भी हो सकती है, यानी त्वचा को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। वही मित्रों और दोस्तों से सहयोग की प्राप्ति होगी, क्योंकि एकादश भाव मित्र और दोस्त साथी का भी होता है। इसके बाद वाला साइन है, देखिए ये टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। जो लोग वृषभ राशि के हैं, आपके लिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध द्वितीय और पंचम के देव हैं, यानी आपके वाणी भाव के और ज्ञान भाव के देव होकर ये दसम भाव में जाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होंगे बुध देवता। तो बुध महाराज इन भावों के देव हैं और ये दसम भाव में कर्म क्षेत्र में करियर के भाव में जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके लिए तो सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। आपको किसी काम में बड़ी सफलता भी मिल सकती है और आपकी आय के स्रोत में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। बुध का गोचर आपको प्रगति प्रदान करने वाला होगा। इस दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे, यानी आपके जीवन साथी पार्टनर के साथ ट्यूनिंग भी अच्छी होगी। वही आप दोनों के बीच अच्छा एक तालमेल भी देखने को मिल सकता है। इस अवधि में आपको व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। वही काम काज में उन्नति होगी। इस गोचर काल को ठीक रखने के लिए आप अपने पिता का मान सम्मान करें, उनका विशेष ख्याल रखें, उनका सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि दसम भाव जो होता है ये कैरियर का भाव है, कर्म का भाव है और पिता का भी भाव होता है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करनी होगी। इसके बाद वाला साइन है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ देखिए, जो लोग मिथुन राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग आपकी राशि के देव ही बुध देव हैं, आपके चतुर्थ भाव के भी देव हैं। तो आपके सुख भाव के आपके राशि के स्वामी होकर ये नौम भाव में जाएंगे, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे बेहतर रिजल्ट देने वाले होंगे बुध। बुध के गोचर से मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय जो होगा सर्वश्रेष्ठ होगा। आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ भी मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। वही पार्टनर के साथ आपका रिश्ता भी मजबूत हो सकता है। सेहत के मामलों में भी पहले से सुधार हो सकती है। इस दौरान आप अपने इष्ट देव की पूजा करें। आपको सभी कार्यों में सफलता मिल सकती है। इस अवधि में सारी समस्याएं का भी अंत होगा। साथ ही आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। वही आप धर्म अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, क्योंकि देखिए नौम भाव इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है, यानी धर्म अध्यात्म का होता है। तो आप जब भी इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा तो ये चीज़ यानी यह जो अवधि होगी आपके लिए कामयाबी देने वाला होगा। वही धन्य धान्य से परिपूर्ण भी होंगे। तो ये था आपके लिए बुध का राशि परिवर्तन। इसके बाद और साइन है, देखिए कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ देखिए, जो लोग कर्क राशि की हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध आपके तृतीय और ये द्वादश भाव के देव हैं, अष्टम भाव में जाएंगे। देखिए अष्टम भाव जो होता है शोध रिसर्च आयु का भाव है और ये अकस्मात का भी भाव है। तो यहाँ पे गोचर होगा तो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम भाव है, तृतीय भाव है और यहाँ से आपके वाणी भाव को धन भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से बुध के गोचर से कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय उत्तम माना जाएगा, क्योंकि आपकी वाणी आपके धन भाव को देखेंगे और आपको अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। वही आपको धन लाभ भी होने की संभावना है, क्योंकि धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि धन भाव को बुधदेव देखेंगे। व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए ये समय शुभ साबित होगा। इस राशि के जातकों को इस दौरान जीवन साथी का भी पूरा पूरा साथ और सहयोग मिल सकता है
और आपको कोई इच्छा पूरी भी हो सकती है। आपकी कोई इच्छा थी इस अवधि में, उसको आप पूरा कर सकते हैं। इस अवधि में पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद हो सकती है, तो इसका आपको थोड़ा समझिएगा और इसको संतुलन में रखना होगा आपको। वही शोध रिसर्च के लिए समय सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि अष्टम भाव इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो जो लोग विद्यार्थी हैं और इन चीज़ों से यानी शोध रिसर्च से जुड़े हुए कामकाज करते हैं, तो उन्हें इस अवधि में शानदार सफलता मिल सकती है। वाणी में संयम रखें और परिवार कुटुंब से तालमेल बनाए रखें, क्योंकि परिवार कुटुंब का जो भाव है, द्वितीय भाव, यहाँ पे बुध की दृष्टि भी होगी। तो अपनी बुद्धिमत्ता से काम लें, बाकी सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। इसके बाद और साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ देखिए, जो लोग सिंह राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध द्वितीय एकादश के देव हैं। ये सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे, इनकी दृष्टि आपके लग्न पे होगी आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पे आपके लिए सिंह लग्न की पत्रिका भी है। आप देख सकते हैं कि बुध की कंडीशन किस प्रकार से रहने वाला है। तो ये गोचर आपके लिए शानदार साबित होगा। आप अपने इस अवधि में अच्छे दोस्त और साथी बनाने में कामयाब भी होंगे। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय ये बेहतर होगा। वे लोग इस दौरान बुद्धिमानी भरे फैसले भी लेने में सक्षम होंगे। वही करियर के मोर्चे पर भी आप खूब सफलता हासिल करेंगे। इस अवधि में इस दौरान आपको अपने सहकर्मियों और साथियों का सहयोग प्राप्त होगा। वही निराशी के लोगों को नौकरी में अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। आपको पदोन्नति भी मिलेगी, जिससे आप संतुष्ट रहेंगे। आपके अंदर संतुष्टि का भाव होगा। जीवन में खुशहाली आएगी, लोगों से प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस गोचर के दौरान बातचीत का तौर तरीका जो होगा, आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, बदलना होगा। साथ ही त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के भी देव हैं, एकादश यानी डिजायर के भाव के भी देव हैं। तो इसके बाद साइन है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग आपकी राशि के ही स्वामी बुध हैं। देखिए, कन्या एक ऐसा बुध है, एक ऐसा ग्रह है जो कि अपनी राशि कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं। तो ये आपके कन्या राशि के स्वामी भी हैं और दसम भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके लग्न, आपके राशि के स्वामी और आपके करियर के स्वामी होकर ये षष्ठ भाव में जाएंगे। षष्ठ भाव ये व्याधि का भाव है और ये प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का भी भाव होता है, संघर्ष का भी भाव है। तो इस दौरान, इस गोचर के दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी। वही पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। साथ ही नौकरी में तरक्की की भी संभावना बन रही है। अफसरों और आपके अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। माता से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कला और संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की भी संभावना बन रही है। इस अवधि में आपकी जय होगी, यानी आपके शत्रु, रोग, रिपु, कर्जा और व्याधि का अंत होगा। वही कंपटीशन के लिए समय अनुकूल होगा। इस अवधि में खुद को काफ़ी स्वस्थ फील करेंगे। आप महसूस करेंगे कि हम स्वस्थ हैं और हर काम को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे भी। तो ये आपके लिए इस प्रकार से प्रभाव होगा बुध का। इसके बाद और साइन है लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ देखिए, जो लोग लिब्रा साइन यानी तुला राशि की हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध आपके 9वें भाव और द्वादश के देव हैं। ये पंचम भाव में भ्रमण करेंगे, जिसकी वजह से तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। बुध के इस गोचर के दौरान आप आध्यात्मिक मामलों के संबंध में किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं। करियर में आपको खूब लाभ मिलेगा। आपके पदोन्नति और अन्य प्रोत्साहन के योग भी बनेंगे। आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम भी रहेंगे। इस दौरान आपको आपकी कड़ी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी विशेष फायदा मिलेगा। व्यापार के संबंध में आपको विदेश यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है। आगे बढ़ाने के लिए ये अवसर जो होगा बेहतर साबित होगा। इस अवधि में आपको अपने पार्टनर से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे आपके जीवन साथी को कोई बड़ी उपलब्धियां की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके बाद और साइन है, देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ देखिए, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध जो है अष्टम और एकादश के देव हैं और ये
चतुर्थ भाव में ही विचरण करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये आपके कर्म भाव को देखेंगे, तो जिसकी वजह से कर्म और कारोबार में आपकी वृद्धि होगी, वही कार्यस्थल पर आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। यहाँ पे प्रमोशन भी होने की संभावना है। ऐसे में बुध का कुंभ राशि में गोचर होने से वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इन्हें अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिल सकते हैं, यानी मिले जुले प्रभाव देने वाला होगा यह गोचर। इस लोगों को घर परिवार में सुख सुविधा की बढ़ोतरी भी हो सकती है। इस गोचर के दौरान देखिए ये सुख भाव में ही होगा, जिसकी वजह से भौतिक सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी। वही करियर की बात करें तो इस अवधि में आप अपने कामकाज पे दबाव भी महसूस कर सकते हैं, यानी आपकी दबाव प्रेशर बढ़ सकता है। और इस अवधि में आपको प्रतिद्वंदियों में जबरदस्त टक्कर भी होगी। साथ ही व्यापार और व्यवसाय के लिए समय अनुकूल साबित होगा। इसके बाद रसायन है सेक्रेटेरियल साइन। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग आपके लिए बुध देव जो हैं ये सप्तम और दशम के देव हैं, और ये तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में ये भ्रमण करेंगे, जिसकी वजह से आपके शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम भी मिलेंगे। वही संतान सुख में वृद्धि होगी, आय में भी वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की के योग भी बन रहे हैं। घर में धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बन रहा है। साथ ही भवन सुख का विस्तार होगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, वस्त्रों आदि के प्रति रुझान भी आपका बढ़ेगा, पठन पाठन में रुचि हो रहेगी। ये गोचर आपको चारों तरफा विकास कराने वाला होगा। वही आपको बातचीत करने में आप माहिर भी होंगे। वही विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी शानदार साबित होगा, साथ ही आपके भाग्य को पुष्ट करने वाला होगा। वही धार्मिक उन्नति भी होगी, साथ ही व्यापार व्यवसाय के लिए समय अनुकूल साबित होगा, क्योंकि ये आपके एफर्ट के भाव में इनका भ्रमण और ये आपके अध्यात्म भाव को देखेंगे, नौ भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपके धर्म अध्यात्म भी रुचि होगी, इन चीज़ों के प्रति आपकी रुझान होगी। इसके बाद का जो साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ देखिए, जो लोग मकर राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये बुध देवता जो हैं ये षष्ठ और नवम के देव हैं, और आपके देखिए धन भाव द्वितीय भाव में ही इनका भ्रमण किस प्रकार से प्रभाव डालेगा इसको पहले जानते हैं। देखिए, द्वितीय भाव में मकर राशि वालों के लिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग बुद्धादित्य योग जो बनेगा ये द्वितीय भाव में ही बनेगा, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा गरिमा और नेम फेम स्टेटस की प्राप्ति होगी। वही करियर में तरक्की के मार्ग भी खुलेंगे, धन संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। इस अवधि में कोई बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। इस अवधि में आपके वाणी प्रभावी होंगे। वही आत्मविश्वास में कमी भी हो सकती है, थोड़ा आत्मविश्वासी बने रहिएगा, तो ये गोचर आपके लिए शानदार साबित होगा। वही वाणिज्य युवा का विशेष ख्याल रखें, खान पान का भी थोड़ा सा परहेज रखिएगा, और आपको इस अवधि में भौतिक सुख की तरफ नहीं यानी आध्यात्मिक सुखों की तरफ ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि ये नौ भाव के भी स्वामी हैं और ये द्वितीय भाव में होंगी, अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि होगी। तो यहाँ पे आपके लिए ये गोचर सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। इसके बाद वाला साइन है देखिए एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। जो लोग कुंभ राशि के हैं इनकी पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध जो है बुद्धदेव पंचम और अष्टम के स्वामी हैं और आपके राशि में ही भ्रमण करेंगे, यानी बुध का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये कुंभ राशि में ही होगा। तो देखिए ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक ही रहने वाला है, जो कि आपके लग्न में होगा। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। बुध का राशि परिवर्तन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए मिलाजुला ही प्रभाव देगा, क्योंकि बुध की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर भी होगी, क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होकर ये आपके ये लग्न में जाएंगे और सप्तम भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपके खर्च में भी वृद्धि हो सकती है। और व्यापार की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों को औसत रूप से ही लाभ होगा, जिससे आप व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। वही करियर को लेकर बुध का यह गोचर आपके लिए ज़्यादा फलदायी साबित होगा, जो कि आपकी प्रगति में थोड़ा सा
उहापोह होने की भी संभावना है, यानी उतार चढ़ाव की भी स्थिति होगी। इसके बाद वाला साइन है, देखिए पर्सिस सन यानी मीन राशि। जो लोग मीन राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध महाराज आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं, देव हैं। और अब यह आपके द्वादश भाव में ही भ्रमण करेंगे, यानी मीन राशि वालों के लिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये द्वादश भाव में होंगे। द्वादश भाव फॉरेन कंट्री मोक्ष का होता है, ये अस्पताल और ये यहाँ से हम व्यय का भी विचार करते हैं। तो बुध का कुंभ राशि में गोचर से इस अवधि में आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि आय के स्रोत सीमित ही रहेंगे, यानी खर्चा आपके बढ़ेंगे। वही करियर को देखें तो संभावना है कि अपने काम काज को लेकर इसके प्रति थोड़ा सा असंतुष्टि आपको महसूस होगी। इस अवधि में आपको अपने सहकर्मियों और सहयोगियों का साथ न मिलने की वजह से आप काम काज को लेकर थोड़ा सा दबाव भी महसूस करेंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हाँ, बुद्धदेव के सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कुछ रेमेडी हैं, जो कि करके हम बुद्धि की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बुद्ध को ठीक करने के लिए हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। वही हरी मूंग का दान भी करना चाहिए। हरी घास गाय को खिलाएं, यानी जैसे कि पालक, और महिलाओं को हरी चूड़ियाँ दान में दे दें। किन्नरों को कुछ पैसे दान में दें और उनसे आशीर्वाद भी लें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। और वही देखिए, बहन बुआ बेटी इन सभी चीज़ों से संबंध बुद्ध का होता है। तो इन सभी चीज़ों पे संबंध बुद्धि का होता है, तो इसलिए इन लोगों का सम्मान करें। तो काफ़ी हद तक बुध का जो नेगेटिव प्रभाव होता है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बुध की शुभता हमें प्राप्त होती है। तो ये था बुध की राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।